कैल्शियम से स्वतंत्र हीमोफिलिक कोशिका कोशिका बंधन। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तावना कोशिका को आपस में जोड़ने वाली प्रोटीन समूहों को समान रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहली वर्ग कैल्शियम पर आधारित तथा दूसरी वो जिनको कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है। पहले वर्ग में कैडेरिन तथा सिलेक्टिन आते हैं, जिनके बारे में पूर्व में हम पढ़ चुके हैं। दूसरे वर्ग में इंटीग्रिन तथा एसजीएफ आते हैं, जिन्हें इंटीग्रिन के संबंध में इससे पूर्व अध्ययन के विवरण दिया गया है। यहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली का विवरण दिया जा रहा है। इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली, इसके बारे में आईजी सुपर फैमिली के कोशिका बंधनकारी अणु कोशिका की सतह पर घुलनशील प्रोटीन का एक बड़ा वर्ग है, जिसका काम कोशिकाओं को पहचानना तथा कोशिकाओं के बीच बंधन करना। इन सभी कोशिकाओं में एक कोशिकीय भाग होता है, जिसे इम्यूनोग्लोबिन डोमेन सिरा कहते हैं। आईजीएसएफ कैएमएस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि न्यूरल, अंतःकोशिकीय, रक्तवाहिनी। ये सभी विशिष्ट इम्यून तंत्र से संबंधित कार्य करते हैं। न्यूरल बंधनकारी अणु एक हीमोफिलिक बंधनकारी ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि न्यूरॉन, ग्लिया, कंकाल पेशियां, न्यूरोस्रावी कोशिकाओं तथा प्राकृतिक किरण मारक कोशिकाओं की बाहरी सतह पर पाई जाती है। न्यूरल कैम्स का काम कोशिकाओं से कोशिका का बंधन, न्यूराइड की वृद्धि, साइनेप्सिस का निर्माण तथा याददाश्त से है। न्यूरल कैम्स की 3 समावयव पाए जाते हैं, जो कि कोशिका डोमेन का एक दूसरे से भिन्न होती हैं, जिसमें ये 120 डाल्टन, 140 के डाल्टन तथा अन्य 180 डाल्टन के होते हैं, तथा एक कोशिकीय सिरा लंबा होता है। बीकेन या CD 166 का काम रक्त वाहिनियों की एंडोथीलियम से लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओनोफिल्स तथा बेसोफिल्स का बंधन बनाने का है। जो यह डायग्राम है न्यूरल बंधनकारी अणु का। इस प्रकार आईजीएसएफ वह अणु है जो कि इंटीग्रिन ग्राही, सहग्राही तथा इम्यून तंत्र के भाग लेते हैं। इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली में एक शुक्राणुओं पर पाई जाने वाली प्रोटीन शुक्राणुओं तथा अंडे के संपर्क के लिए उत्तरदायी होती हैं, जिसे एक्सोजोम कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन, इम्यूनोग्लोबिन के समान डोमेन वाली आईजीएसएफ प्रोटीन को आईजीबी, आईजीजी तथा आईजी के विभाजित करते हैं, जिसमें से यह विभाजित किया जाता है और 9 बीटा लड़ होते हैं, जबकि आईजीसी में 7 बीटा लड़ होते हैं। जिस प्रकार आईजीसी में 7 अमीनो अम्ल श्रृंखला में आईजीबी से समानता रखते हैं, जो आईजीसी2 वर्ग में आते हैं। जो आईजी वह आईजी डोमेन है जो कि मध्य में अर्थात डोमेन कहते हैं। आईजीएफएस के सदस्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्य, हीमोग्लोबिन वर्ग की प्रोटीन में लगभग 765 सदस्य मनुष्य के आनुवंशिक पदार्थ में पता किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ आईजीएफएस प्रोटीन का वर्णन उनके कार्यानुसार दिया जा रहा है। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी हीमोग्लोबिन बी तथा टी लिम्फोसाइट की सतह पर एंटीजन ग्राही आईजीएसएफ अणु होते हैं। मनुष्य में 5 तरह के हीमोग्लोबिन अणु पाए जाते हैं, जो 2 बारी श्रृंखलाओं में 4 आईजी डोमेन पाए जाते हैं। हल्की श्रृंखलाओं में 2 आईजी डोमेन पाए जाते हैं। टी कोशिका की ग्राही श्रृंखला, टी कोशिका के एंटीजन ग्राही में TCR कहा जाता है, जिसमें से 2 श्रृंखलाएं तो TCR अल्फा तथा TCR बीटा होती हैं, जिसमें TCR डेल्टा तथा TCR गामा होती हैं। सभी TCR श्रृंखलाओं में 2 आईजी सिरे डोमेन बाह्यकोशिकीय भाग में होते हैं। इसमें से एक आईजीबी डोमेन का दूसरा आईजीC1 डोमेन होता है, जो कि प्लाज्मा झिल्ली के पास होता है। बड़ी तथा जटिल ऊतक संयोजकता TCR के लिए प्रमुख लिगैंड MHC प्रोटीन होती हैं, जो कि ये 2 रूपों में पाई जाती हैं। MCHI बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन के साथ द्विध्रुवीय बनाता है और ये टी कोशिकाओं के TCR में क्रिया करता है।
TCR सेकंड में एक अल्फा तथा एक बीटा श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जो कि हेल्पर टी कोशिकाओं के TCR के अंतःक्रिया करती हैं। MHC1 MHC2 तथा बीटा 2M अणुओं के IG डोमेन पाया जाता है, इसीलिए इनको IgSCF वर्ग में प्रोटीन माना जा सकता है। इस प्रकार इसका डायग्राम है। अब आगे लिम्फोसाइट कोशिकाओं की सतह पर सहग्राही CD4 तथा CD8 पाए जाते हैं। हेल्पर टी कोशिकाओं में CD4 सहग्राही पाया जाता है, जबकि साइटोटॉक्सिन टी कोशिकाओं पर CD पाया जाता है। CD4 में 4 IG डोमेन होते हैं जो कि वह कोशिकीय भाग में पाए जाते हैं तथा यह मोनोमर एकलक अणु है, जबकि CD8 एक डायमर द्विलय अणु है। प्रतिजनग्राही सहायक अणु टी कोशिकाओं की सतह पर एक अन्य अणु पाया जाता है जो कि TCR के संकेतकों को भेजने में सहायक होता है, इसमें CD3 कहते हैं। CD3 वह अणु है जो TCR के संकेतकों को भेजता है और वे MHC अणुओं के अंतःक्रिया करते हैं। यह मनुष्य में 3 अलग अलग श्रृंखलाएं CD3 श्रृंखला को बनाती हैं, जिसे गामा, डेल्टा तथा एप्सिलॉन श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है कि TCR के एक ओर गामा, एप्सिलॉन तथा दूसरी ओर डेल्टा तथा एप्सिलॉन श्रृंखलाएं होती हैं। ये सभी IgSCF अणु होते हैं तथा इनमें से एक IG डोमेन होता है। सप्रेशक व अवरोधी अणु इस प्रकार के अणु सप्रेशक व अवरोधी ग्राही होते हैं। इनमें एक लिगैंड सक्रियता, विस्तारण तथा संवेदन ग्राही होता है। इसका प्रमुख वर्ग CD28 अणु है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि इस वर्ग में लगभग 765 सदस्य पहचाने जा सके हैं। उनमें से कुछ का वर्णन ऊपर दिया गया है। और जो वृद्धिकारक ग्राही है, टायरोसिन, प्रोटीन काइनेसिस ग्राही आदि। निष्कर्ष: कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाली प्रोटीन समूहों में इंटीग्रिन तथा IgSCF, हीमोग्लोबिन सुपर फैमिली ऐसी प्रोटीन है जो कि कैल्शियम पर आधारित नहीं होती है। IgSG के कोशिका बंधनकारी अणु कैम्स कोशिकाओं को पहचान कर उनके बीच बंधन करते हैं और ये IgSCF कैम्स कई प्रकार के होते हैं, जिनका कार्य B तथा T लिम्फोसाइट की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन को पहचानना है। यह एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को पहचान कर बंधन बनाता है। रेफरेंस: तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।